नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे प्रभावी कार्यक्रम आर पार। बिहार चुनाव में के करीब 4 महीने बाद राजनीतिक दल एक बार फिर इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। इस बार असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल यानी 5 राज्यों में चुनावी ताल ठोकी जा रही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लेकर टीएमसी, लेफ्ट और डीएमके तक चौतरफा चुनावी प्रहार होने वाला है। बीजेपी की चुनौती दक्षिण का किला भेदने को लेकर है, तो वहीं लेफ्ट, डीएमके और ममता बनर्जी के सामने अपना अपना गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती है। इन सबके बीच कांग्रेस की हालत सबसे ज्यादा खराब है। लगातार हार पर हार के बाद विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की हैसियत काफी घट चुकी है और बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी कांग्रेस से लगातार दूरी बनाकर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनाव पार्टी के भविष्य की दशा और दिशा तय करने वाला साबित होगा। लेकिन इसी बीच बंगाल में जबरदस्त एक्शन शुरू हो चुका है। आचार संहिता लगने के मात्र 24 घंटे के भीतर 5 बड़े ट्रांसफर्स हुए हैं, तबादले हो चुके हैं, जिसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर जैसे बड़े अधिकारी शामिल हैं। ममता बनर्जी इन ट्रांसफर्स पर, तबादलों पर बेहद गुस्से में है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। लेकिन राज्यसभा का चुनाव हुआ है जिसने विपक्षी खेमे को जोर का झटका जोर से दिया है। बिहार से लेकर उड़ीसा तक जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है। खेल बदल गया है वहां पर। बिहार में बीजेपी 5 राज्यसभा चुनाव सीटें जीत रही है और उड़ीसा में एक एक्स्ट्रा सीट जीत कर आ रही है। क्या खेल वहां पर हो रहा है? आज का आर पार वाकई बहुत बड़ा है। राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा एक्शन बंगाल में दिखा है। चुनाव की घोषणा के मात्र 12 घंटे के भीतर देर रात 4 बड़े अधिकारियों के तबादले हो गए और 24 घंटे पूरे होने से पहले ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी का तबादला भी हो गया। कुल मिलाकर बंगाल में नए मुख्य सचिव, नए गृह सचिव, नए डीजीपी, कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर और नए डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मोर्चा संभाल लिया है। टीएमसी और दूसरे विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। They have all the power to do it. They can also say I'm wearing a blue shirt and not a white shirt. संसद में ये मुद्दा उठाने के बाद टीएमसी सांसदों ने पूरे दिन के लिए सदन से वॉकआउट भी किया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से मिलकर के बंगाल में अधिकारियों को हटा रही होगी, लेकिन बंगाल की जनता आदरणीय ममता बनर्जी जी को अच्छे वोटों से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेगी। 4 राज्यों का और 1 यूनियन टेरिटरी का अनाउंस किया है, पर जो कार्रवाई हो रही है तबादले की वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो रही है। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र को नया डीजीपी दिया था और महाराष्ट्र को नए चीफ सेक्रेटरी भी दिए थे। महाराष्ट्र में होने के बाद हमने उसको स्वीकारा और हम चुनाव के सामने गए। चुनाव आयोग मेरे जैसा लोग रहे तो मैं ममता बनर्जी को ही अपदस्थ करके पावर विहीन अभी भर चुनाव करवा दूं, क्योंकि ये सत्ता के बगैर चुनाव जीत नहीं सकती। ये तो सप्लायर बन गई पूरे देश में बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमानों को भेजने वाली। चुनावी मौसम में नए नए सियासी समीकरण भी दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बीच एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव को इफ्तार पार्टी का न्योता भेजा तो वो तुरंत पहुंच गए। एआईएम पार्टी की तरफ से अख्तरुल साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया था इफ्तार पर, और हम लोग जो है आज यहाँ इफ्तार में यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि बिहार के चुनाव में जब ओवैसी की पार्टी गठबंधन की अपील कर रही थी, तब कांग्रेस और आरजेडी वाले अलायंस ने इन्हें ठेंगा दिखा दिया था। इस बीच राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरों ने भी विपक्ष की सांसें अटका दी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आया चुनाव, लाया टकराव।
तो चुनाव आया है, टकराव लेके आया है, लेकिन कैसे, आइए बताते हैं चुनाव के प्रभाव का संपूर्ण विश्लेषण। कांग्रेस असम और केरल में 10 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस पार्टी। पिछले 12 साल में कांग्रेस अपने बूते पे मात्र 7 राज्यों में चुनाव जीती है। इस चुनाव में परफॉर्म नहीं किया तो विपक्षी अलायंस में हैसियत जमीन पर आएगी और ज्यादा, और कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा। यह कांग्रेस पार्टी के लिए। टीएमसी के लिए महत्वपूर्ण यह है 70 विधायकों के साथ बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है। अगर सत्ता का खेल पलटा तो टीएमसी की स्थिति सीपीएम जैसा होती थी वैसी हो सकती है, या फिर अभी हाल ही में जो बीजू जनता दल का हाल हो रहा है वैसी हो सकती है। और क्रॉस वोटिंग आज के राज्यसभा चुनाव में भी हो गई है। लगभग 8 बीजेडी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। 21 राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए की सरकारें हैं, लेकिन बंगाल और दक्षिण में सत्ता का लगातार सूखा है। बंगाल में पिछली बार हम कह सकते हैं बीजेपी 3 से 77 तक तो आई, लेकिन सरकार बनाने तक नहीं आ पाई। वो कसक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में, वो कसक अमित शाह के मन में, वो कसक जेपी नड्डा के मन में, और वो कसक नितिन नवीन, क्योंकि जो नए अध्यक्ष हैं उनके मन में भी होगी। खासतौर पर अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के मन में जबरदस्त कसक होगी बंगाल में पिछली बार सरकार ना बना पाने की। तो बीजेपी को भी दमखम के साथ लड़ना पड़ेगा अपने बंगाल के कार्यकर्ताओं के लिए। अभी वाम दलों की एकमात्र, लेफ्ट की बात कर लेते हैं, एकमात्र सरकार है केरल में, लेकिन कांग्रेस दे सकती है वहां पर कड़ी टक्कर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े इनरोड्स करे हैं। केरल के 600 से अधिक स्थानीय निकायों में बीजेपी की जीत है। पहली बार तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर आया है। केरल में बीजेपी की बढ़ती ताकत 10 साल की सत्ता विरोधी लहर लेफ्ट के लिए बड़ा खतरा है, और कांग्रेस को भी यहां एक बड़ी ऑप्शन दिखती है सरकार में आने की। चलिए डीएमके की बात कर लेते हैं। सुपरस्टार विजय की सियासी पारी डीएमके की सिरदर्दी बढ़ा सकती है। यहां पर बीजेपी एआईडीएमके पहले से एक है। अगर विजय साथ आए तो स्टालिन के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो जाएगी, और वहां पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्या स्टालिन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के लिए 5 राज्यों का चुनाव करो या मरो जैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो डीएमके हो, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। यानी पूरे विपक्षी दलों के लिए यह बड़ा चुनाव है। लेकिन